और अमित हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, बताइए क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? मृदुल, अभी तस्वीरें दिखाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर रात जल्दी होती है पहाड़ों पर। इस वक्त ठंड काफ़ी है और ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि अभी जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 की हम बात कर रहे हैं, गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके की बात कर रहे हैं, ये भारत की कूटनीतिक और सामरिक शक्ति है जिसके सामने चीन झुकता दिखाई दे रहा है। एक बफर जोन क्रिएट करने की बात हो रही है, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट के बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। वहां पर किसी भी देश की सेना नहीं आएगी और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारतीय जो सेना है लगातार अपनी ताकत को वहां पर बढ़ाती जा रही है, वहां पर अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाती जा रही है। और इसकी वजह से भी चीन थोड़ा सहमा है क्योंकि लगातार जब 16वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत हुई, उसके बाद यह समझौता हुआ लिखित में कि दोनों सेनाएं जो PP-15 है या जो गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका है या गलवान का इलाका है या जो पैंगोंग लेक है उसके आसपास के जो इलाके हैं जहां पर भी दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग किया करती थी, वहां से डिसएंगेज होंगी, वहां से डिस्कलेशन शुरू होगा, वो पीछे जाएंगे। और 12 तारीख कल की जो तारीख है, उम्मीद यह है कि जिस तरह से लगातार सेना पीछे हट रही है, शांति बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, इसमें भारत कामयाब भी होगा क्योंकि भारत ने ना सिर्फ सामरिक शक्ति दिखाई है बल्कि कूटनीतिक तरीके से भी, रणनीतिक तरीके से भी चीन पर इतना दबाव बनाया जिसके बाद चीन को मजबूरन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे जाना पड़ा है और आगे भी लगातार यह प्रक्रिया जारी रहने वाली है। मृदुल, बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप लगातार बड़ी जानकारियां दे रहे हैं और LSC पर रिपब्लिक भारत मौजूद है। अमित के जरिए हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन भारत और चीन के बीच देखिए करीब 3800 किलोमीटर लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहां तक की आती है। और बात बड़ी यह है कि चीन हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि वो अवैध निर्माण करता रहे, आगे बढ़ता रहे, लेकिन भारत तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने को और हम पूरी तरह से यहां मुस्तैद अपनी सीमाओं पर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। चीन पर हर साजिश का मिलेगा जवाब। चीन की हर चाल होगी बेनकाब। सेना तैयार, हथियार तैनात। अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक करीब 3800 किलोमीटर की सीमा लगती है चीन से। LAC पर दोनों देश किसी भी तरह का हथियार प्रयोग नहीं करते हैं। एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा नई साजिशें रचने में जुटा रहता है। साल 2020 में गलवान में क्या हुआ था पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए भारत लगातार अपने क्षेत्र में अपनी सेना को मजबूत कर रहा है ताकि चीन की हर हिमाकत का करारा जवाब दिया जा सके। इसी सिलसिले में भारतीय सेना ने हाल ही में हल्की और घातक तोपों की तैनाती की है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को अरुणाचल प्रदेश के करीब पहाड़ी इलाकों में तैनात किया गया है। लद्दाख सेक्टर के अधिकतर संवेदनशील इलाकों में होवित्जर तोप को तैनात किया है। इन तोपों की मारक क्षमता करीब 30 किलोमीटर है। चिनूक हेलीकॉप्टर से इन्हें आसानी से पहाड़ियों पर ले जाया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन के साथ भले ही सैनिक हट रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। शनिवार को थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के जरिए अपने ऑपरेशनल तैयारियों को परखा। इस दौरान 9 वज्र टैंक, BM ग्रेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर, T-90 भीष्म टैंक और PMP व्हीकल देखे गए। भारतीय सेना अपना मोर्चा मजबूत करने के लिए मशीन गन, असॉल्ट राइफल, रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन भी तैनात कर रही है। ऐसी सैन्य गाड़ियों को यहां पर लाया जा रहा है जो किसी भी इलाके में तेज रफ्तार से दौड़ें। साथ ही निगरानी के लिए हाई टेक उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अमित, हमारे सहयोगी लगातार हमें पल पल की अपडेट जो है वो इस वक्त पहुंचा रहे हैं एलएसी से। अमित, क्योंकि आपने दिन भर जो है मूवमेंट देखा है और कल 12 तारीख जिस तरीके से होगी उसके बाद जो पूरी जो कवायद है वो कंप्लीट यहां पर होनी है, किस तरीके की तमाम चीजें अभी तक आपने नोटिस की है वहां पर मूवमेंट को लेकर? देखिए सुमित, डिस्केलेशन शुरू हुआ, डिसएंगेजमेंट शुरू हो रहा है, बावजूद इसके जो इंडियन आर्मी है, जो आईटीबीपी है और जो बॉर्डर पुलिसिंग करने वाली जो सेना है, उन्होंने अपनी सामरिक ताकत में कहीं कोई कमी नहीं की है। चाहे वो टैंक हो, चाहे वो हवाई लड़ाकू विमान हो, चाहे लंबी दूरी की मार करने वाले वेपन्स हो, कैनन्स हो, ये अभी भी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास है। दौलत बेग ओल्डी का इलाका है जो इंडियन आर्मी का बेस है, जहां से फ्लाई कर रसद हथियार पहुंचाए जाते हैं एलएसी पर। वहां पर अभी भी बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और जो एयरक्राफ्ट है वो वहां पर तैनात किए गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे एक बफर जोन बनाया गया, यानी एक बफर जोन के बीच में ना तो चाइनीज आर्मी आएगी ना तो इंडियन आर्मी आएगी, और उस बफर जोन का इस्तेमाल शांति बहाली के लिए हो रहा है। लेकिन अभी भी गलवान का इलाका कह लीजिए या जो पेंगोंग लेक का इलाका जिसमें फिंगर 1, 2, 3, 4, 8 है, वहां पर भी अभी सैनिक है, वहां भी पीछे हट रहे हैं। लेकिन सुमित, मैं आपको बताऊं, ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, चाहे इसे कूटनीतिक कामयाबी कह लीजिए, चाहे सामरिक कामयाबी कह लीजिए, या इंटरनेशनल दबाव है, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ जिस तरह से एलएसी के मसले को लेकर खड़ा है, चीन पर कहीं ना कहीं दबाव बना है। और शंघाई कोऑपरेशन की जो समिट होनी है, जो मीटिंग होनी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, शी जिनपिंग भी जा रहे हैं। तो बहुत अहम हो जाता है कि अगर ये डिसएंगेजमेंट, ये डीएस्केलेशन प्रॉपर तरीके से चलता है तो बहुत मुमकिन है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मुलाकात करें, बातचीत हो, और जो तलखी रिश्तों में बनी हुई है उसमें थोड़ी सी नमी आए, उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस आए। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेना अभी भी बिल्कुल मुस्तैद है, क्योंकि चाइना का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि वो बोलते तो है लेकिन वैसा करते नहीं। बिल्कुल, बड़ी बात यही है अमित, आखिरकार जिद्दी जो चीन रहा है वो झुक तो गया है एलएसी पे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो जो रिश्तों में तलखी है वो दूर कर पाएगा चीन? देखिए शिखा, बहुत अहम समझना है, आप दर्शकों को भी समझना है और हमें समझाना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर, वहां फेंसिंग है, वहां पर एक प्रॉपर लाइन हमें पता है कि इससे आगे नहीं जाना है। लेकिन जो एलएसी है वो एक इमेजिनरी लाइन है, जो मैकमोहन रेखा आती है वो उसकी इमेजिनरी लाइन पे दोनों देशों की सीमाएं अलग होती हैं। जहां तक भारत है वो भारत अपनी सीमा वहां तक मानता है, जहां तक चीन पहुंच गया है चीन उसको अपनी सीमा मानता है। और यही लड़ाई की प्रमुख वजह है, क्योंकि कोई निशान नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। इसीलिए चीन मौका दर मौका आप देखेंगे कि वो आगे बढ़ जाता है। हाथापाई की भी नौबत आती। गलवान में 2020 में जो कुछ हुआ देश ने देखा, हमने अपने सैनिक हमारे शहीद हुए, हमने अपने सैनिक भी खोए, चाइना को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो लड़ाई की मेन वजह यही है क्योंकि वहां पर एक वर्चुअल लाइन है, वहां पे कोई फिजिकल लाइन, कोई फिजिकल फेंसिंग नहीं है कि भाई ये तय हो गया कि आप यहां तक हैं, हम यहां तक हैं। और इसी का फायदा चाइना बार बार उठाता है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे बाकी और इलाके हो। और यही वजह है कि तमाम अहम खबरें और तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।